बंटी और गुल्लू की कहानियाँ। कहानी शुरू होती है उस समंदर के कोने से जहाँ सूरज की रोशनी भी कभी नहीं पहुँचती। वही छिपा था एक अद्भुत और रहस्यमयी राज्य, लिरांडोर। ये कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ के महल मूंगे से बने थे, आसमान जैसे नीले पानी में तैरते थे जादुई जेलीफिश, और हवाओं की तरह बहती लहरों में कुछ अनकहे रहस्य छिपे थे। इस जलराज्य के राजा थे नीरियस, समझदार, शक्तिशाली और प्रजा का रक्षक। उनकी रानी थी अलीरा, जिनकी सुंदरता समुद्र की सबसे चमकदार मोती जैसी थी और जिनका हृदय शांति से भरा था। उनकी 2 बेटियां थीं, थालिना और एलारिस। थालिना बड़ी बहन, लाल बिजली सी दुम, एक योद्धा जो तलवार चलाना चाहती थी। एलारिस छोटी बहन, गहरी नीली आंखें, बालों में मोतियों सी चमक, जिसके भीतर था एक रहस्य, एक जादू। एक दिन दोनों बहनें बगीचे में बैठी बातें कर रही थीं। थालिना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक दिन राजा की तलवार थामूंगी और समुद्र के दुश्मनों से युद्ध करूंगी। एलारिस हंसी, और मैं लहरों की भाषा समझना चाहती हूँ, समुद्र के जादू से बात करना चाहती हूँ। दोनों बहनें अलग थीं, एक योद्धा, दूसरी जादूगरनी, मगर उनका बंधन था गहराइयों से भी गहरा। फिर उसी रात समंदर ने कुछ अजीब सा महसूस किया। धरती के नीचे से गूंज उठी और फिर आया एक भयानक झटका। धड़ाम, एक पुरानी खाई फट गई और वहां से निकली लाल ज्वाला। पानी में आग? हाँ, वो थी आकारिन की ज्वाला। ये कोई साधारण ज्वाला नहीं थी, ये जादू की सबसे प्राचीन शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ एक को चुनती थी और बाकी सबको जला देती थी। अगले दिन लिरांडोर में हड़कंप मच गया। समंदर का रंग सुनहरा हो गया, मिट्टी गर्म हो गई और मछलियां डर के मारे इधर उधर भागने लगी। राजा नीरियस ने दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, अगर ये ज्वाला फैल गई तो लिरांडोर सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। रानी अलीरा चिंतित थी, हमें उसे फिर से बंद करना होगा किसी भी तरह। लेकिन उस ज्वाला ने किसी एक को चुन लिया था और वो आवाज सिर्फ एलारिस को सुनाई दी। उस रात एलारिस ने एक सपना देखा, एक लाल रोशनी, एक आवाज, तू मेरी वाहक बन। वो ज्वाला बोली, तुझमें है वो शांति जो मुझे शांत कर सकती है। एलारिस डर कर उठ बैठी। थालिना, ज्वाला मुझसे बात कर रही थी, उसने कहा। थालिना को गुस्सा आ गया, वो तुझे इस्तेमाल करेगी। एलारिस, तुम बहुत मासूम हो। लेकिन एलारिस के भीतर कुछ बदल चुका था। सुबह होते ही दोनों बहनें चुपचाप उस गुफा में पहुंची जहां आकारिन की ज्वाला बंद थी। चारों तरफ लाल रोशनी, हवा में जादू और एक अजीब सी खामोशी। थालिना ने तलवार निकाली, मैं इसे खत्म करने आई हूँ। एलारिस ने रोका, नहीं, ये हमला नहीं, संवाद चाहता है। मगर देर हो चुकी थी। थालिना ने वार कर दिया। एक जोर का धमाका हुआ और वह पीछे गिर पड़ी। ज्वाला ने एक चिंगारी एलारिस के भीतर भेज दी और सब कुछ बदल गया। अब एलारिस के बाल चमकने लगे, आंखों में नीला प्रकाश, और ज्वाला बोली, तू मुझे समझ सकती है, तू मेरी योग्य है। अगर तू चाहती है तो मुझे अपने अंदर समेट सकती है, लेकिन बदले में तुझे अपनी आवाज, अपना जादू, सब कुछ खोना होगा। एलारिस ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। थालिना चिल्लाई, नहीं एलारिस। लेकिन एलारिस ने आंखें बंद की और हाँ कह दी। ज्वाला उसके भीतर समा गई और फिर वो बन गई एक शांत क्रिस्टल। समंदर शांत हो गया, लहरों में संगीत गूंजने लगा, लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आई। एलारिस अब बदल चुकी थी, उसकी आवाज खो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नया प्रकाश था। थालिना ने उसका हाथ पकड़ा और नम आंखों से कहा, मुझे लगता था मैं ही रक्षक हूँ, लेकिन आज मैंने जाना असली ताकत क्या होती है। रानी अलीरा ने कहा, एलारिस, तुमने जो किया वो अब एक दास्तां बन चुकी है।
राजा नीरियस ने एलारिस को घोषित किया समंदर की रक्षक। थालिना ने उसके सिर पर ताज रखा और तब से जब भी लहरों में कोई गूंज सुनाई देती है, लोग कहते हैं ये एलारिस की कहानी है, जिसने ज्वाला को हराया नहीं बल्कि उसे शांत किया। लेकिन ये कहानी आज भी लहरों में जिंदा है। देख लिया तो सब्सक्राइब कर दो।